हाँ जी, अगर डम हो जाएंगे तो फिर क्लास में 3-3 घंटे की याद में बैठा दिया जाएगा। क्योंकि याद में ज़्यादा अच्छे बैठते हैं। हाँ बोलो। जैसे याद करने से साकार याद आता है। याद करने से साकार याद आता है। तो निराकार, अगर अपन को आत्मा समझ करके बिंदु आत्मा समझेंगे तो आत्मा किसको याद करेगी? निराकार। आत्मा बाप, आत्मा तो बच्चा है और बच्चा देहधारी है, देह के अंदर है, तो जो जैसा है वैसे कोई तो याद करेगा। जानवर जो है वो अपने बाप को याद करता है, जानवर है तो बाप को याद करता है। यहाँ तो आत्मा हम बन गए, लेकिन ये भी जानते हैं कि आत्मा शरीर के अंदर है, माना जीव आत्मा है हम। तो जीव आत्मा है तो याद किसको करेंगे? जो जीव आत्मा है ही नहीं उसको याद करेंगे, या जीव आत्मा बन करके आया हुआ है उसको याद करेंगे? आत्मा बने लेकिन शरीर के अंदर तो है, जीव के अंदर तो है, तो जीव आत्मा है। जीव आत्मा को आराम से याद करेगी, सहज याद करेगी, या सिर्फ बिंदु को याद करेगी? जीव आत्मा याद आएगी, साकार निराकार को याद आएंगे, आराम से याद आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल संबंध संपर्क में आना हो जाता है। सिर्फ बिंदी होगा तो प्रैक्टिकल संबंध संपर्क कैसे होगा? शिव बाबा को जीवात्मा कहेंगे? जीव में आता नहीं है, लेकिन सुख दुख से न्यारे तो है। सुख दुख से न्यारा होना बात अलग है, लेकिन जीव में आता है। जीवित है तो बोलेगा, जीवित है नहीं तो बोलेगा ही नहीं। बिना जीव को धारण किए शिव बाबा कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ बीके वाले बिंदी को प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष हो रहा है, यही है करके बताते हैं। तो प्रत्यक्ष हो रहा है। नहीं, फिर यहाँ तो साकार में, यहाँ साकार में है, तो साकार में किसी को समझाते हो, उसके लिए तुमको प्रदर्शनी करने, कॉन्फ्रेंस करने, या बड़े बड़े प्रोग्राम करने, या कोई भी प्रकार का दिखावा करने की दरकार पड़ती है? फिर दूसरों को समझ में आ जाती है बात। वो इतना कुछ करते हैं, इतना दिखावा करते हैं, तो भी उनकी बात पब्लिक को समझ में नहीं आ रही। बाबा, पंढरपुर में जो नदियाँ दिखाती है, एक तरफ भीमा, एक तरफ चंद्रभागा। पंढरपुर में जो महिमा है महाराष्ट्र में, हाँ जी, एक तरफ भीमा नदी दिखाते हैं, एक तरफ चंद्रभागा, और वहाँ दंडकारण्य भी दिखाते हैं। तो वहाँ संगम के हिसाब से उसको कैसा क्लैरिफाई करें? एक तरफ चंद्रभागा नदी दिखाते हैं और दूसरी तरफ भीमा नदी। हाँ हाँ, चंद्रमा से भाग्य किसका बनता है? क्या जिसका चंद्रमा से भाग्य बनता है वो चंद्रभागा नदी, और जिसका भीम से भाग्य बनता है वो भीमा नदी। भीम माने क्या है? भयंकर कौन है? कौन सा पार्ट भयंकर है और कौन सा पार्ट अभयंकर है, प्यारा है? ब्रह्मा का पार्ट प्यारा है और शंकर का पार्ट भयंकर है। तो एक से भीमा नदी निकलती है और दूसरे से चंद्रभागा नदी निकलती है। बीच में यादगार बना दिए। और सिंधी लोग होली के दिन में वो पिंड बनाते हैं आटा का, और उसके ऊपर धागा लपेटते हैं और होली में डालते हैं, लेकिन धागा नहीं जलता और जल जाता है। काय में डालते हैं? होली के दिन सिंधी लोग है ना, हाँ। आटा का पिंड बनाते हैं, हाँ। और उसके ऊपर धागा लपेटते हैं। अच्छा, होली में नहीं डाला, दूसरी जगह आग में डाल दो, जलेगा कि नहीं जलेगा? वो जलता नहीं है। नहीं जलेगा, जलेगा ही नहीं। क्यों? वो कुछ
केमिकल ऐसा बन जाता है जिससे नहीं जलता है। अलग आग में डाल के देख लो, होली की आग छोड़ दो। तो एडवांस में उसका क्या हैं? एडवांस में वो जलता नहीं है। अरे कोई केमिकल ऐसा चावल के अंदर निकलता है जिसके अंदर नहीं जलता है। और हाँ, नंगे से खुदा भी डरता है, इसका मतलब क्या है? हैं? नंगे से खुदा भी डरता है। नंगे से खुदा भी डरता है। नंगे से खुदा भी डरता है। नंग बड़े भगवान थे, ऐसे कहावत है। लेकिन ये कहावत है कहाँ की? कलयुगी दुनिया की है या सतयुगी त्रेतायुगी दुनिया की है? कलयुगी दुनिया में जोर किसका हो जाता है? भगवान का जोर होता है या नंगों का जोर होता है? तो नंगों का भी बाप आया हुआ है, बहुत नंगा है। ऐसा है तो ऐसे ही सही, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। नंगे से खुदा डरता है। खुदा डरता है। खुदा थोड़ा ही डरता है, जो खुद आता है वो थोड़ा ही डरता है। हाँ, खुदा डरता है तभी तो भागा भागा फिरता है। शंकर जी भागे भागे फिरते, कृष्ण भगवान गावड़े गावड़े में भागे भागे फिरते, वो जंगलों जंगलों में वो भागे भागे फिरते। तो खुदा डरता है। और हाँ, शंकर को भी दिखाते हैं, फिर राम को भी दिखाते हैं। हैं? शंकर को भी दिखाते हैं, फिर राम को भी दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? और राम को। हाँ जी, क्या दिखाते हैं? दोनों को भी दिखाते हैं। शंकर माना मिक्स ना, तो राम को भी दिखाते हैं ऐसा। तो हाँ, राम को भी दिखाते हैं, कृष्ण को भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? शंकर माना पागल मिक्स होगा दिखाते ना बाबा। शंकर माना मिक्स ना। नाम दिया हुआ है शंकर। जितने भी नाम हैं कोई काम के आधार पर नाम दिए हैं। हाँ, दिखाते क्या है? राम को, शंकर को, कृष्ण को क्या दिखाते हैं? अरे पूरी बात तो बताओ। शंकर माना मिक्स बोलो तो वो तो ठीक है, कोई भी शब्द है उनके कोई न कोई अर्थ तो होते हैं। शंकर का भी अर्थ है तो राम का भी अर्थ है तो कृष्ण का भी अर्थ है। लेकिन इनको दिखाते क्या है? पार्ट एक ही है ना बाबा। हैं? पार्ट एक है ना, शंकर को राम को भी अलग ये पार्ट एक थोड़े ही है, अलग अलग। अलग अलग पार्ट हैं। एक पार्ट कैसे हो जाएगा? और मिक्स पार्ट को एक पार्ट कैसे कह देंगे? जो मिक्स पार्ट है वो मिक्स पार्ट है। राम के लिए थोड़ा ही बोला है कि राम का वंडरफुल पार्ट है। शंकर के लिए बोला है शंकर का वंडरफुल पार्ट है, जो तुम बच्चे भी समझ न सको। कृष्ण के लिए थोड़ा ही बोला है कि कृष्ण का वंडरफुल पार्ट है। बाबा, भगवान का रूप जो होता है तेजों में होता है। तो सब कोई पहचान लेगा। फिर भगवान को गुप्त आने की क्या जरूरत है? जब सब पहचान लेंगे तो सब 8 के मड़के में आ जाएंगे। ये कान पकड़ के क्यों बैठ गए? सृष्टि पर एक शिव बाबा ही है, सदा कायम। सृष्टि पर एक शिव बाबा ही है, वो थोड़ा क्लेरिफिकेशन चाहिए। हैं? सदा कायम एक सृष्टि पर सदा शिव बाबा ये सदा का। थोड़ा क्लेरिफिकेशन चाहिए। हाँ एक भाई ने क्वेश्चन किया था हमें, हाँ और आप सदा कायम सृष्टि पर शिव बाबा है, ठीक है। कैसे शिव बाबा 600 से 36 चला जाता हैं? है? शिव बाबा कैसे? बाबा किसे कहा जाता है? बाबा उन्होंने आज पहले एक क्लैरिफिकेशन तो बता दो कि बाबा किसको कहा जाता है? हैं? नहीं, साकार अकेले को थोड़ी बाबा कहा जाता है। हैं? बाबा निराकार और साकार के मेल को कहा जाएगा। निराकार और साकार के मेल को बाबा कहा जाता है।
तो जब सतयुग की आदि होगी तो निराकार और साकार का मेल रहेगा या नहीं रहेगा? बाप समान। जो बाप समान आत्मा स्टेज को प्राप्त करती है, जिसके कारण एक ही आत्मा ऐसी है जिसका नाम शिव के साथ मिलाया जाता है, जो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज को धारण करती है, तो वो आत्मा निराकारी स्टेज में 100% टिक पाती है और आत्माओं की कोई गारंटी नहीं है। तो एक आत्मा के लिए कहा है कि आदि से लेकर के अंत तक वो आत्मिक स्टेज में कम से कम जरूर रहती है, लेकिन साकार शरीर के अंदर रहती है या निराकार शरीर के निराकार ही रहती है। इसलिए बोला गया है इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। लेकिन अगर सदा कायम एक शिव बाबा ही है तो फिर शिव को ऊपर से अलग से आने की क्या दरकार है? हाँ? शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम तो है, लेकिन सदा कायम लगातार ज्यों का त्यों नहीं रहता कि लगातार 100% निराकारी स्टेज बनी रहे। स्टेज जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। आखिरी जन्म में भी स्टेज इतनी तो रहती है जो कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट तो नहीं होता। और जो देवताएं हैं सप्त अष्ट देवताओं में से 7 वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए एक ही मुकर्रर रथ है जिसमें 100% शिव अर्थात कल्याणकारी स्टेज में टिकने वाली आत्मा उसी में प्रवेश कर जाती है। और फिर भी ये नहीं कहेंगे आत्मा सो परमात्मा। भक्ति मार्ग में क्या कह दिया है? आत्मा सो परमात्मा। तो उसका अर्थ वो क्या लगाते हैं? उसका अर्थ ये लगाते हैं जो भी आत्माएं हैं वो सब परमात्मा का रूप है, लेकिन ये तो रंग हो जाता है। 16 कला क्या होती है? जैसे 16 छटाक 1000 ग्राम। ये ग्राम क्या होता है? जैसे 1000 ग्राम इकट्ठा करें तो कितना हो जाता है? 1 किलो हो जाता है। ऐसे ही ये मेजरमेंट है आत्मा की शक्ति का। इससे ज्यादा आत्मा में शक्ति भरती नहीं। इससे ज्यादा जिसमें शक्ति भरती है वो परमपिता परमात्मा कहा जाता है। कलातीत, उसको कलाओं में नहीं बांधा जा सकता है, उसे कहते हैं ज्ञान सूर्य। चंद्रमा को कलाओं में बांधा जा सकता है। और दिन प्रतिदिन बाबा ने बोला है दिन प्रतिदिन इम्यून शो का प्रभाव बढ़ता जाएगा। बाबा उनकी गारंटी लेंगे जो संगठन में रहेंगे। बाबा उनकी गारंटी लेंगे जो आत्मिक स्थिति में रहेंगे। संगठन में तो भूत प्रेत भी रहते हैं, उनका संगठन नहीं होता है, उनका भी अपना संगठन होता है। जब जितना निराकारी स्टेज होती जाएगी उतनी आकाश की दूरी गिनती कर सकते हैं। जितनी निराकारी स्टेज बढ़ती जाएगी उतना ही सूक्ष्म शरीर छूटता जाएगा। सूक्ष्म शरीर के बंधन से हम परे होते जाएंगे। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकेंगी। सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा बनना और स्थूल शरीर को पूरा त्याग देना, इसका मतलब है बहुत पाप आत्माएं हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, बाप को पहचान करके बाप को धोखा देने वाली आत्माएं हैं। जैसे ब्रह्मा ने धोखा दिया, बिल्कुल धोखा दिया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रख दिया, ये क्या अच्छा किया है? ब्रह्मा नाम रखा हुआ है, शास्त्रों में उसका अर्थ है बड़ी माँ, तो बड़े बाप को भूल जाना चाहिए क्या? फिर दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा धर्म गुरु शिवो हम कौन?
उन्होंने कैसे जान लिया कि मेरे अंदर शिव प्रवेश है, और कैसे ये स्वीकार कर लिया? कैसे ये मान लिया कि मैं गीता का भगवान साकार में हूं? हम बच्चों में कोई अगर इस बात को मान ले कि मैं गीता का भगवान हूं, तो हमको तो शर्म आवेगी। बाप आके भारत को भक्ति से छुड़ाता है, तो 98 से 97 98 से भक्ति से छुड़ा कहेंगे कि 2018 में कहेंगे। भक्ति के संस्कार जब तक हैं तब तक कहेंगे ज्ञान नहीं है, अज्ञान अंधेरा है। अज्ञान अंधेरा ब्राह्मणों के जीवन में जब तक है तब तक कहेंगे ब्रह्मा की रात है या ब्रह्मा का दिन है? ब्रह्मा की रात है। जब ब्रह्मा की रात है तो विष्णु का दिन कहेंगे या रात कहेंगे? विष्णु की रात तो होती नहीं। ब्रह्मा जब विष्णु बने तो दिन ही दिन होगा। तो ब्रह्मा से विष्णु बना क्या अभी? नहीं बना। तो अभी हम ब्राह्मण और ब्रह्मा कहाँ हैं? रात में है या दिन में है? रात में है, दिन में जा रहे हैं। सबके लिए रात है। अभी एक भी में ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें कुछ न कुछ भक्ति के संस्कार न रहे हो। भक्ति का कोई संस्कार न रहना माना 100% श्रीमत पर चलना। श्रीमत पर न चलना अर्थात कहीं न कहीं अज्ञान अंधकार में फंसे हुए। दो आत्माएं डिक्लेयर किए, उनमें भी वो दो आत्माओं में से एक आत्मा 76 से डिक्लेयर हुई पड़ी है। फिर 84 जन्मों का ज्ञान हो गया। फिर लेकिन प्रजापिता की रात्रि को कहते नहीं कभी। प्रजापिता की रात भले नहीं कहते हैं, लेकिन प्रजापिता अकेले में अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता। अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग नहीं है। कोई भी अनुष्ठान संपन्न तब होगा जब पूरी गांठ बंधेगी। शिव को राम का शिव को राम का मेरा एक ही नाम है जो कभी बदलता नहीं। मेरी बिंदी का ही नाम है क्या? शिव। शास्त्रों में गायन है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम। शास्त्रों में कोई गायन नहीं है। ये तो दुनियावी लोगों ने बनाई ली है कहावत। शास्त्रों में ये नहीं लिखा हुआ है। जैसे ग्रामीण लोग कहावतें बनाए लेते हैं, ऐसी ये बनाई हुई बात है। राम तो सिर्फ दो ही हैं, एक निराकारी स्टेज में रहने वाला, जो घट घट में रमण करता है, निराकारी स्टेज में जब स्थिर हो जाता है तब, और एक है जो निराकारी स्टेज में स्थिर नहीं होता है लेकिन फिर भी राम की आत्मा कहा जाता है अपूर्ण स्टेज में। बाकी शिव को राम तो नहीं कहेंगे, शिवराज नहीं कहा जाता। क्यों है? शिव तो राजाई करता ही नहीं किसी के ऊपर। राजाई कौन करता है? राम वाली आत्मा राजाई करती है। तो राम राजा राम प्रजा, राम राजा बनेगा तो राम प्रजा भी बनेगा। शिव न राजा बनता है और न प्रजा बनता है। विवाह सत्य को शिवालय कहते हैं। आलय माने घर, शिव माने कल्याणकारी। ऐसा घर है जहाँ कल्याण ही कल्याण होता है, कल्याण का कोई काम नहीं होता।
ये शिवालय कहते हैं, जहाँ व्यभिचार का नाम निशान नहीं, उसे कहते हैं शिवालय। और वैश्या के घर में तो वैश्या कहीं तब के जाती है जब व्यभिचार में जाती है, इसलिए वो वैश्यालय कहा जाता है। जहाँ व्यभिचार होता है वहाँ कल्याण जरूर होगा, लड़ाई झगड़ा मारा मारी दुख अशांति जरूर होगा। आज की दुनिया में भी जिन परिवारों में ज्यादा सुख शांति देखी जा रही है, तो क्या निशानी है इस बात की? जरूर वहां व्यभिचारी वृत्ति पनप रही है। तेरी गली में हैं? मरना भी तेरी गली। गली मने रास्ता, हाँ जो आपका बताया हुआ रास्ता है, हाँ उसी रास्ते में हम जिएंगे, और मरना भी पड़े तो भी उसी रास्ते में मरेंगे। हम कोई दूसरा रास्ता नहीं पकड़ेंगे। गली माने रास्ता। ध्यान में चलने के बाद विकार में जाना हमारा कन्वर्ट होना। तुम बच्चे हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, उनमें पूरा पक्का किसको कहेंगे? जो 7 अष्टदेवों में से जो 7 हैं बाद वाले, वो तो फिर भी आखिरी जन्म में जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी पहला कन्वर्ट नहीं होता। और पहले के साथ साथ जो उसकी सहयोगिनी शक्ति है वो कन्वर्ट होती है क्या? है? वो भी नहीं होती। वो है देवी, वो है देवता। इसलिए 2 तो ये ऐसे हैं जो अपने धर्म के पक्के हैं, संपूर्ण विष्णु बनते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा तो संपूर्ण विष्णु। हाँ, कुछ बात रह गई। विकारों में जाना हमारा कन्वर्ट होना। वि माना विपरीत, कार माने कार्य, ऐसा कार्य जो श्रीमत के विपरीत हो। अब वो चाहे कार्य लक्ष्मी के जीवन में हो, पुरुषार्थी जीवन में, और चाहे वो कार्य नारायण बनने वाली आत्मा के जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में हो, अगर श्रीमत के बरखिलाफ कार्य हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? हैं? विकार हुआ ना, और विकार हुआ तो कन्वर्टेड जरूर हुआ। वाह, तो पहले का जन्म याद नहीं आता। हमारा तो पहला 84 जन्मों में से पहला जन्म याद नहीं आ रहा है। अभी का और पहले ज्ञान में आने से पहले का जन्म याद नहीं आ रहा है। ये जन्म नहीं, पहले का जन्म। जो पुराने पुराने ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उनकी बुद्धि में एडवांस नॉलेज क्यों नहीं बैठ रही है? तुम्हारी बुद्धि में एडवांस नॉलेज बैठ रही है। इससे क्या साबित होता है? ये संस्कार उन लोगों के अंदर क्यों नहीं है ज्ञान के? हमारी आत्मा में ये ज्ञान के संस्कार कहाँ से आ गए? इससे क्या साबित हुआ कि जरूर हम पूर्व जन्म में बाप के डायरेक्ट बच्चे बने थे, और अभी भी हम डायरेक्ट बाप के बच्चे हैं। इसलिए हमारे अंदर पहले भी ज्ञान के संस्कार थे और अभी भी ज्ञान के संस्कार हैं। तो जरूरी नहीं कि हर बात का बंद आंखों का साक्षात्कार होगा तभी हम मानेंगे। बुद्धि का भी साक्षात्कार होता है।
नहीं तो कारण क्या है? जो पुराने पुराने बेसिक नॉलेज में चल रहे हैं वो इस एडवांस ज्ञान की बातों को नहीं समझते हैं, नहीं समझ पाते, समझना चाहते हुए भी नहीं समझ पाते। और नए नए जो निकलते हैं, जिन्होंने पहले कभी ब्रह्मा कुमारियों का नाम ही नहीं सुना, वो फट से पकड़ लेते हैं। क्या कारण है इसका? पूर्व जन्म में रहे होंगे तो इस जन्म में भी पकड़ लिया। ऐसे तो कोई स्टूडेंट होता ही नहीं कि प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट न बने और बीए में दाखिल कर लिया जाए, हायर क्लासेस में दाखिल हो जाए। ऐसे होता है क्या? हो ही नहीं सकता। उन्होंने जो ज्ञान नहीं सुना होगा हैं? पूर्व जन्म में नहीं थे, नहीं। हाँ? इसलिए अभी भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा। बाबा, नेपाल में हिमालय का पानी जो है वो नीचे आता है। हाथ तो उठाओ। हाँ, नेपाल में, हाँ, नेपाल में हिमालय का बर्फ का पानी जो है हाँ, वो आगे नीचे समझो उसको शैत्य अंचल कहा जाता है, नदी बनती है, नदी बन जाती है। हाँ जी। तो उसको गंगा भी बोलते हैं और शैत्य अंचल भी बोलते हैं। हैं? गंगा भी बोलते हैं और शैत्य अंचल भी बोलते हैं। सती अंचल, शैत्य अंचल, सती अंचल भी बोलते हैं। खेती के लिए पानी जाता है। अरे जो भी बर्फ बह के आता है वो नदी बन जाती है। उस नदी का नाम कहीं यमुना है, कहीं गंगा है, कहीं कोई नदी है, कहीं कोई नदी है, अलग अलग मेची नदी है। ये अलग अलग नदियों के नाम हो गए ना। जैसे जैसे स्थान से गुजर करके आती है वैसा उनका नाम पड़ जाता है। पर वो कहते अभी भक्ति मार्ग में एक बोलते हैं कि वो बहता नहीं, वो घूमती ही रहती है खाली, पूरा वही मतलब कहीं पास नहीं होती, पूरा ये उधर ही वही पानी घूमता रहता है। घूम के वापस वही घूमती रहती है। कौन सी नदी? यही गंगा से निकलने वाली, कहीं जाके गंगा कहलाती है, कहीं यमुना कहलाती है, घूम के वापस आकर फिर वैसे घूमती रहती है, सागर में नहीं जाके। कौन सी नदी है जो सागर में जाके नहीं मिलती है? हाँ, वो ऐसे बताते हैं, आप जाके देखिए ना। वो बोलते हैं अरे ऊपर से जो नदी आएगी, ऊपर से नीचे गिरेगी, बहती हुई आएगी, वो क्या ऊपर चढ़ जाएगी? वही घूमती रहेगी। ऊपर चढ़ के फिर नीचे आएगी। क्या मोटर लगी हुई है? वो बात सुनी सुनाई बातों के आधार पे क्यों बोलते हो? यहाँ तो सुनी सुनाई बातों के आधार पे ज्ञान चलता ही नहीं है। शास्त्र भी कितने सुने, लेकिन सुने सुनाई आधार पे थोड़ा ही चलता है। उसका कुछ आगा पीछा तो होना चाहिए। अपना शिवलिंग का ये है, उधर पूजा करते हैं। तो अच्छी बात है। भक्ति मार्ग में तो पूजा करते ही हैं, ज्ञान मार्ग में याद करते हैं। नदी के किनारे पे वो शिवलिंग को बोलते हैं और शिवलिंग के रूप में उनको पूजा जाता है। क्या कह रहे हैं ये कुछ समझ में तो आता नहीं। नेपाल की बात बता रहे हैं। हाँ, नेपाल की क्या बात बता रहे हैं? कुछ उसका तो अर्थ निकले, कुछ पूछना क्या चाहते हैं? वो चाहता हूँ जो नदी की बात बताई मैंने, और उसी नदी के किनारे पे वो शिवलिंग, ये पूरा काला ही है, वो कोई किसी ने बनाया नहीं है, वो बनी बनाई वो आया करके बोलते हैं, लेकिन वहाँ उसकी पूजा करते हैं। ऐसे बहुत से शिवलिंग हैं जो किसी ने बनाए नहीं हैं, लेकिन उनकी पूजा हो रही है। और शिवलिंग तो काला हो ही जाता है। लिंग का अर्थ आपको नहीं मालूम, इसलिए दोबारा दोबारा बार बार पूछ रहे हैं। लिंग माने क्या है? कौन सा शरीर? कोई भी आदमी का शरीर। हाँ। लिंग माने कोई भी आदमी का शरीर, तो कोई पार्टिकुलर है। लिंग माना जिस लिंग में
लिंग माने वो शरीर जिसमें परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से। ये समझ में आया? कौन सा? प्रजापिता में शिव प्रवेश करता है तो प्रजापिता का शरीर रूपी रथ कहो, लिंग कहो, वो सतयुग आदि में गोरा है। इसलिए रजत लिंग, स्वर्ण लिंग, ताम्र लिंग और लौह लिंग और पत्थर का लिंग ये प्रसिद्ध हो गए भक्ति मार्ग में। तो कलयुग अंत में काला पड़ जाता है। काला माना आसुरी संस्कृतियों से टकराते टकराते संग के रंग में आते आते काला पड़ जाता है, तो उसे काला दिखाया जाता है। और देवता जो बोले थे, देवता भी मनुष्य में और कैसे आ जाता है, वो कामते कैसे? वो कामते हैं जो देवता बोले। थोड़ा थोड़ा हिंदी सीख लो फिर आपकी बात का जवाब जल्दी। कोई समझ नहीं रहा है आप क्या बोलना चाहते हैं। देवता मनुष्य में आदमी लोग में देवता आता है ना, सोल आती है ना, वो देवता आते हैं, सोल आ जाता है। देवता नहीं आते। आप सुन लिया कि देवता आता है तो आपने देवता मान लिया। ऐसा क्यों करते हैं आप? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास क्यों कर लेते हैं? अभी ज्ञान की इतनी बातें सुनी, उनका असर आपके ऊपर नहीं बैठा कि कोई देवी देवता इस दुनिया में नहीं है। सब राक्षस संप्रदाय है। भूत प्रेत प्रवेश करते हैं और झूठ बोलते हैं, कहते हैं हम ये देवी हैं, हम ये देवता हैं, और तुम विश्वास कर लेते हैं। तो विश्वास नहीं करना चाहिए ना। इसके लिए अपने को नहीं मिला था ना, इसके लिए। हाँ, अभी नहीं मानना कि देवी देवता है। मुंह पे बोल देना देवी देवता नहीं। देख ऐसे बोलते हैं तो बाहर के दुनिया लोग बहुत गुस्से होते हैं। बाहर की दुनिया वाले लोग गुस्से होते हैं। हम ताकतवर हैं तुम्हारे देवता से, तभी तो हम बोलते हैं उसके सामने। हैं? तुम्हें इतनी अकल नहीं है? और क्रोधित हो जाते वो लोग। क्रोधित होता है, भाग जाओ वहां से। बाबा महाभारत में धृतराष्ट्र जो दिव्य नेत्र जो दिया था वो संजय को दिया था। हाँ जी। हाँ, वो एक्चुअली धृतराष्ट्र को दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि संजय को दो, तो उनको बार बार वो पूछता था। उन्हें आंखों की बात पसंद ही नहीं आती थी। जिंदगी भर तो हम अंधे रहे। अब जब विनाश की बात आ गई, लड़कों के मरने की बात आ गई, तो हम बैठ करके आंखों से देखें, हमें नहीं चाहिए। डर गया, हम आंखों से कैसे देखेंगे? चलो ताजिया ठंडे होते जा रहे हैं वार्तालाप के।